धन और संपत्ति के इस खास विश्लेषण यानी एक्सप्लेनर में स्वागत है। अक्सर होता क्या है कि जब सैलरी बढ़ती है या बैंक में थोड़े ज्यादा पैसे आने लगते हैं तो तुरंत लगता है कि बस अब तो अमीरी आ गई। लेकिन क्या असलियत में ऐसा होता है? आज हम इसी बहुत बड़े भ्रम को तोड़ने वाले हैं। हम समझेंगे कि आखिर क्यों सिर्फ ज्यादा पैसे कमाने का मतलब हमेशा सच्ची दौलत खड़ी करना नहीं होता। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि बैंक बैलेंस बढ़ने के बावजूद ज्यादातर लोग आखिर उसी पुरानी वित्तीय स्थिति पर क्यों अटके रहते हैं। मतलब प्रमोशन भी मिल गया, बोनस भी आ गया, पर कुछ सालों बाद अगर मुड़कर देखें तो सेविंग्स वहीं की वहीं मिलती हैं। ऐसा क्यों? दरअसल इसका असली कारण हमारे बैंक अकाउंट में नहीं बल्कि हमारे दिमाग में छिपा है। हमारे अंदर कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रह यानी साइकोलॉजिकल बायसेस होते हैं जो बिल्कुल चुपचाप अनजाने में ही हमारी सारी आर्थिक तरक्की को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे होते हैं। इस एक्सप्लेनर में हम कुछ बहुत ही अहम पहलुओं पर गौर करेंगे, जैसे बढ़ती संपत्ति का भ्रम, नई चीजों का चक्र, खोने का डर और अभाव बनाम प्रचुरता की मानसिकता। अंत में हम इन अदृश्य चोरों को पूरी तरह से हराने के अचूक तरीके भी जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चोर से, यानी बढ़ती संपत्ति का भ्रम। ये एक ऐसा खतरा है जिसका सामना ज्यादातर प्रोफेशनल्स अपने करियर के पहले 10-15 सालों में करते हैं। यही वो दौर होता है जब इनकम तेजी से बढ़ रही होती है और पैसों की टेंशन थोड़ी कम होने लगती है। बस यहीं पर ये पहला चोर हाथ लगाए बैठा होता है। इसे लाइफस्टाइल क्रीप कहा जाता है। ये एक ऐसा अदृश्य चोर है जो ये पक्का करता है कि जो भी नया पैसा आ रहा है वो किसी इन्वेस्टमेंट या सेविंग अकाउंट में न जाकर बस रहन सहन के थोड़े से महंगे स्तर में खप जाए। होता क्या है कि थोड़ा बेहतर घर ले लिया, बाहर खाना पीना बढ़ा दिया और सब कुछ बिल्कुल कंट्रोल में भी लगता है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो सेविंग्स का जो प्रतिशत है वो 1 इंच भी नहीं बढ़ता। इसे एक असल जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक 31 साल की प्रोडक्ट मैनेजर की आय में काफी अच्छी वृद्धि हुई, लेकिन देखते ही देखते बाहर खाने का बजट 8,000 बढ़ गया, एक बेहतर फ्लैट लेने में 12,000 और लग गए और कुछ नए सब्सक्रिप्शंस ने 4,500 रुपए और जोड़ लिए। नतीजा 24,500 रुपए की पूरी सैलरी हाइक उन छोटे छोटे और बिल्कुल जायज लगने वाले अपग्रेड्स में पलक झपकते ही गायब हो गई, बिल्कुल हवा। अब आते हैं दूसरे चोर पर, नई चीजों का चक्र। इसकी कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। इसकी जड़ें 1765 में एक मशहूर फ्रांसीसी दार्शनिक की एक बहुत ही महंगी खरीदारी से जुड़ी हैं। ये बहुत सटीक तरीके से बताता है कि कैसे सिर्फ एक नई चीज हमारी पूरी की पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग को तहस-नहस कर सकती है। इस सिद्धांत को डिड्रोट इफेक्ट कहा जाता है। डेनिस डिड्रोट के पास जब अचानक से काफी सारा पैसा आया तो उन्होंने एक बेहद खूबसूरत लाल रंग का गाउन खरीदा। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस गाउन को पहना, अचानक से उन्हें अपने ही घर की बाकी सारी चीजें जो बिल्कुल ठीक ठाक थीं, जैसे पुरानी कुर्सी, टेबल या कालीन, वो सब उस गाउन के सामने भद्दी और कमतर लगने लगी। और बस यहीं से बिना रुके पैसा खर्च करने का एक ऐसा चक्र शुरू हुआ जो थमा ही नहीं। अब कोई समन्वय नहीं, कोई एकता नहीं, कोई सुंदरता नहीं। ये उनके ही शब्द थे। ये दिखाता है कि कैसे एक नई चीज आते ही इंसान के अंदर एक झूठी और भ्रामक जरूरत पैदा हो जाती है। इसे ऐसे सोचिए, जब कोई नई कार घर आती है तो अचानक से लगता है कि अब नए सीट कवर भी चाहिए, कार के लिए एक नया फोन चार्जर चाहिए, एक डैश कैम चाहिए और भी न जाने क्या क्या। मतलब चीजें अपने साथ साथ और भी ढेर सारी चीजों की डिमांड लेकर आती हैं। हमारा तीसरा चोर है खोने का डर। ये हिस्सा इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि ये एक ऐसे साइकोलॉजिकल बायस को सामने लाता है जो इंसान के दिमाग में बहुत गहराई तक बसा हुआ है। और यही वो डर है जो हमसे बहुत ही बेतुके और तर्कहीन वित्तीय फैसले करवाता है। इसे लॉस एवर्जन कहते हैं। विकासवादी मनोविज्ञान के अनुसार इंसान सिर्फ किसी नुकसान से बचने की गारंटी के लिए बेतहाशा और गैर जरूरी पैसा खर्च कर सकता है। क्या कभी किसी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए एक्सटेंडेड वारंटी खरीदी है जिसकी शायद कभी जरूरत ही ना पड़े? दरअसल वो इसी डर का नतीजा है। हम नुकसान से इतना ज्यादा घबराते हैं कि खुद को सुरक्षित महसूस करवाने के चक्कर में बेवजह पैसे बर्बाद कर देते हैं। इस बात को मशहूर मनोवैज्ञानिक काहमैन और टुरेस्की ने साबित भी किया है। उनके मुताबिक इंसान एक समान लाभ की खुशी की तुलना में नुकसान का दर्द लगभग 2.5 गुना अधिक तीव्रता से महसूस करता है। आसान शब्दों में कहें तो 500 रुपये मिलने की जितनी खुशी नहीं होती, उससे 2.5 गुना ज्यादा दुख 500 रुपये खोने का होता है। और हमारा यही डर हमारे सारे फैसलों पर हावी हो जाता है।
ये बहुत ही चौंकाने वाला सच है कि बड़ी कंपनियां और मार्केटर्स इस खोने के डर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए, जब किसी एनर्जी ऑडिट को पैसे बचाने की जगह पैसे खोने के डर के रूप में दिखाया गया, तो लोगों ने 150% ज्यादा पैसा खर्च किया। जब भी किसी ऑफर पर ऑफर जल्द समाप्त या लिमिटेड टाइम लिखा होता है, तो वो सीधे हमारे इसी लॉस एवर्जन पर वार करता है। इसलिए बिना वजह के खर्चों से बचने के लिए हमेशा सतर्क रहना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं चौथे चोर की, अभाव बनाम प्रचुरता की मानसिकता। दिलचस्प बात यह है कि ये कोई बाहरी ताकत या मार्केटिंग ट्रिक नहीं है। ये पूरी तरह से हमारा अपना नजरिया है, जो ये तय करता है कि कोई इंसान अपनी संपत्ति बनाने में कितना निडर हो सकता है। स्कार्सिटी या अभाव की मानसिकता हमेशा हर चीज को डर की नजरों से देखती है। इसमें हमेशा पैसे को कसकर पकड़कर रखने की आदत होती है। डर के मारे छोटे छोटे खर्चे भी हिसाब में रखे जाते हैं, और निवेश करने से तो डर ही लगता है कि कहीं पैसा डूब न जाए। इसके बिल्कुल उलट अबंडेंस या प्रचुरता की मानसिकता ये मानकर चलती है कि अवसरों और धन की दुनिया में कोई कमी नहीं है। ये मानसिकता हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेने पर जोर देती है, ताकि लंबी अवधि में एक बहुत बड़ी संपत्ति खड़ी की जा सके। तो आखिरकार इन अदृश्य चोरों को हराया कैसे जाए? अब जब बीमारी समझ में आ गई है, तो चलिए इसका एक पक्का इलाज भी ढूंढ लेते हैं, ताकि इन वित्तीय दुश्मनों को हमेशा के लिए मात दी जा सके। इन बायसेस को पूरी तरह से हराने के लिए सिर्फ ये देखना काफी नहीं है कि पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। इसके लिए वेल्थ क्रिएट करने का एक बहुत ही सख्त और जानबूझकर बनाया गया सिस्टम चाहिए होता है। मतलब ये कि पैसा बैंक में क्रेडिट होने से पहले ही ये तय होना चाहिए कि उसे जाना कहाँ है। लाइफस्टाइल क्रीप का सबसे तगड़ा एंटीडोट है द रेज एलोकेशन फ्रेमवर्क। ये 50-30-20 का रूल है। जैसे ही कोई इंक्रीमेंट या बोनस मिले, तो खर्चे बढ़ने से पहले ही उसे बांट देना चाहिए। बढ़ी हुई इनकम का 50% सीधा इन्वेस्टमेंट्स में जाना चाहिए। 30% का इस्तेमाल लाइफस्टाइल को सोच समझकर अपग्रेड करने में किया जा सकता है, और बाकी का 20% एक बफर के रूप में रहना चाहिए। इस प्रक्रिया को लागू करने के बहुत ही साफ और सीधे कदम हैं। सबसे पहले अपनी मौजूदा सेविंग रेट का ऑडिट करना जरूरी है। फिर आता है एक बहुत ही असरदार तरीका, 30 दिन का वेटिंग रूल। कोई भी नया गैजेट या महंगा अपग्रेड करने से पहले पूरे 30 दिन इंतजार करना चाहिए। इससे क्या होता है कि अचानक पैसा आने पर जो तुरंत खर्च करने की खुजली होती है, वो शांत हो जाती है। ये साफ हो जाता है कि सच में उस चीज की जरूरत है या वो महज एक लालच था। इसके साथ ही अपने वित्तीय लक्ष्यों को लेकर हमेशा स्पष्ट रहना चाहिए। इसके अलावा अपने खर्चों पर लगाम लगाने के कुछ और भी बहुत कारगर नियम हैं, जो डिड्रोट इफेक्ट को जड़ से खत्म कर देते हैं। जैसे शॉपिंग ट्रिगर्स से बचना, या ऐसे सामान लेना जो घर में पहले से मौजूद चीजों के साथ आसानी से मैच कर जाएं। एक बहुत ही कमाल का नियम है, बाय वन गिव वन। यानी अगर एक नया सामान घर आएगा, तो एक पुराना सामान दान करना होगा। ये घर में फालतू कबाड़ इकट्ठा होने से रोकता है। कोशिश ये होनी चाहिए कि जिंदगी में सिर्फ बेहतरीन और काम की चीजें हों, न कि बहुत सारी फालतू चीजें। आगे से जब भी वॉलेट से कार्ड या कैश बाहर निकले, तो खुद से बस एक सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्या यह खर्च सच में असली संपत्ति की ओर ले जा रहा है, या सिर्फ एक दिखावे वाली लाइफस्टाइल को बड़ा कर रहा है? क्या यह खरीदारी 60 दिन बाद भी उतनी ही जरूरी लगेगी? अगर इन छोटे छोटे सवालों को अपनी आदत बना लिया जाए, तो यकीन मानिए, जीवन भर की वित्तीय आज़ादी सिर्फ एक सपना या भ्रम नहीं, बल्कि एक ठोस हकीकत बन जाएगी। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि अब इन अदृश्य चोरों से अपनी दौलत को बचाना बहुत आसान हो जाएगा।